हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण पर्सन और उनकी व्याख्या। यह आज हमारी तीसरी क्लास है। क्वेश्चन नंबर 1, किस किले के बारे में कहा जाता है यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और कांट के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है? ऑप्शन ए सोनारगढ़, ऑप्शन बी कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी सुवर्णगिरी दुर्ग, ऑप्शन डी सवरणगिरी दुर्ग। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सुवर्णगिरी दुर्ग, जैसलमेर। व्याख्या: जैसलमेर के सोनारगढ़ की नींव जैसल सिंह ने इसाल ऋषि की सलाह मानकर 12 जुलाई 1156 ईस्वी में रखी थी। इसका निर्माण महारावल सलीवान ने किया। पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण सूर्य की किरणों में सोने जैसा चमकता हुआ प्रतीत होता है, जिससे इसे सोनारगढ़ कहा गया है। चारों ओर थार मरुस्थल से घिरा जैसलमेर का किला धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। किले में 99 बुर्ज हैं, जिसमें अनेक छिद्र व मार्क निशान बने हुए हैं। किले का दोहरा परिकोटा कमरकोट कहलाता है। त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित यह किला दूर से देखने पर अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान प्रतीत होता है। किले के निर्माण में गहरे पीले रंग के पत्थरों का प्रयोग किया गया, लेकिन पत्थरों की जड़ाई में कहीं भी चूने का प्रयोग देखने को नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, भटनेर दुर्ग में निम्न में से कौन सी घटना संबंध रखती है? ऑप्शन ए भटनेर का निर्माण 3री शताब्दी के अंत में हुआ, ऑप्शन बी 1398 में तैमूर लंग ने आक्रमण किया और यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया, ऑप्शन सी सूरत सिंह ने इस पर मंगलवार के दिन अधिकार किया, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। व्याख्या: माना जाता है कि इस किले का निर्माण भाटी राजा भूपत ने 3री शताब्दी के अंतिम चरण में करवाया था। बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह द्वारा 1805 ईस्वी में मंगलवार के दिन इस किले पर अधिकार कर लिया और भटनेर का नाम हनुमानगढ़ रखा तथा इस किले में हनुमान जी के एक मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। 1398 ईस्वी में तैमूर ने भटनेर पर आक्रमण कर लूटमार मचाई तथा राव केलन भाटी ने तैमूर का सामना किया, मगर अंत में भाटियों ने केसरिया बाना पहनकर वीरगति को प्राप्त हो गए और महिलाओं ने जौहर किया। क्वेश्चन नंबर 3, मेहरानगढ़ दुर्ग में छत व दीवारों पर सोने की पॉलिश का कार्य किस महाराजा ने करवाया? ऑप्शन ए राव जोधा, ऑप्शन बी तख्त सिंह, ऑप्शन सी अभय सिंह, ऑप्शन डी मालदेव। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी मालदेव। व्याख्या: लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ स्थापत्य कला की दृष्टि से बेजोड़ है। इन महलों में मोती महल, फल महल, शीश महल, दीपक महल व फूल महल है। महाराजा सुरसिंह द्वारा निर्मित मोती महल सुनहरी अलंकरण के लिए प्रसिद्ध है। इनकी छत व दीवारों पर सोने की पॉलिश का कार्य महाराजा तख्त सिंह की देन है। मोती महल की छत कांच और स्वर्ण जड़ित है। इनमें भित्ति चित्रों की अच्छी चित्रकारी है। अभय सिंह द्वारा निर्मित फूल महल पत्थर पर बारीक खुदाई के लिए प्रसिद्ध है। फूल महल की दीवारों पर सोने की चित्रकारी का काम है। क्वेश्चन नंबर 4, इस दुर्ग का निर्माण तो परियों व फरिश्तों ने करवाया है। उपयुक्त कथन मेहरानगढ़ के संदर्भ में किसने कहा है? ऑप्शन ए जैकलिन कैनेडी, ऑप्शन बी टेस्टिटोरी, ऑप्शन सी रुडयार्ड किपलिंग, ऑप्शन डी कर्नल जेम्स टोड। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी रुडयार्ड किपलिंग। व्याख्या: ब्रिटिश साहित्यकार रुडयार्ड किपलिंग ने एक लंबा समय इस किले में बिताया। उसने इस किले को देवताओं, परियों और फरिश्तों द्वारा निर्मित माना है। क्वेश्चन नंबर 5, महाराजा मानसिंह के महल एवं झरोखे किस दुर्ग के दर्शनीय स्थल हैं? ऑप्शन ए जालोर दुर्ग, ऑप्शन बी जयपुर दुर्ग, ऑप्शन सी नाहरगढ़, ऑप्शन डी आमेर का किला। ऑप्शन ए जालोर दुर्ग। व्याख्या: जालोर के किले में महाराजा मानसिंह के महल और झरोखे, 2 मंजिला रानी महल, प्राचीन जैन मंदिर, चामुंडा माता और जोगमाया का मंदिर, संत मलिक शाह की दरगाह, परमार कालीन कीर्ति आदि प्रमुख हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम जलालाबाद कर दिया। यहाँ अल्लाही मस्जिद निर्माण करवाई। क्वेश्चन नंबर 6, किस दुर्ग को 52 दुर्गों का लाडला कहा जाता है? ऑप्शन ए जैसलमेर का किला, ऑप्शन बी बाला किला, ऑप्शन सी जालोर का किला, ऑप्शन डी लोहागढ़ का किला। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी बाला किला। व्याख्या: अलवर का बाला किला अरावली पर्वतमाला की 100 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। माना जाता है कि आमेर नरेश कोकिल देव के पुत्र अलगू राय ने 1049 ईस्वी में पहाड़ी पर किला बनवाकर उसके नीचे एक नगर बसाया। अलीपुर नाम रखा उसका। किले की 4 दीवारी लगभग 9 किलोमीटर की परिधि में है। इसमें 15 बड़ी बुर्जें तथा 52 छोटी बुर्जें बनी हुई हैं। दीवारों में शत्रु पर गोले बरसाने के लिए छिद्र बने हुए हैं। किले की दूसरी पंक्ति में 8 बुर्ज हैं, जिनमें काबुल, खुर्द और नौगुजा बुर्जें प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
किस दुर्ग को बाणासुर सोनितपुर विजय मंदिर बादशाह का दुर्ग नामों से जाना जाता है? ऑप्शन ए बांडोली, ऑप्शन बी बयाना, ऑप्शन सी लोहागढ़, ऑप्शन डी तारागढ़। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी बयाना। व्याख्या, भरतपुर जिले में स्थित बयाना का उल्लेख 13वीं 14वीं शताब्दी के इबेन बतूता, जियाउद्दीन बर्नी जैसे लेखकों ने भी किया है। आगरा के निकट होने के कारण बयाना का सामरिक महत्व था। मध्यकाल में बयाना नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। बयाना से बड़ी संख्या में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। राणा सांगा एवं बाबर के मध्य खानवा की लड़ाई 1527 ईस्वी में हुई थी, जो बयाना के निकट ही है। क्वेश्चन नंबर 8, माधो सिंह द्वारा निर्मित 9 पासवानों के महल में कौन से महल सम्मिलित हैं? 1 सूरज प्रकाश, 2 लक्ष्मी प्रकाश, 3 जवाहर प्रकाश, 4 चांद प्रकाश। ऑप्शन ए केवल 1 2, ऑप्शन बी केवल 2 एवं 3, ऑप्शन सी केवल 1 एवं 3, ऑप्शन डी 1 2 3 4 सभी। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी 1 2 3 4 सभी। व्याख्या, इस दुर्ग का निर्माण 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वारा मराठों से बचने के लिए करवाया था। इसको बनाने में 7 वर्ष का समय लगा। इसे सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। नाहरगढ़ के अधिकांश महल सवाई राम सिंह द्वितीय तथा माधो सिंह द्वारा बनवाए गए थे। सवाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा अपनी 9 पासवानों के नाम पर बनवाए गए 9 महल, जिनके नाम सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, चांद प्रकाश, फूल प्रकाश और बसंत प्रकाश है। इन महलों के स्थापत्य की प्रमुख विशेषता उनकी एकरूपता, रंगों का संयोजन तथा ऋतुओं के अनुसार इनमें हवा और रोशनी की व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 9, जयगढ़ में रखी गई जयबाण का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन ए 1774 ईस्वी, ऑप्शन बी 1712 ईस्वी, ऑप्शन सी 1720 ईस्वी, ऑप्शन डी 1794 ईस्वी। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 1720 ईस्वी में। व्याख्या, जयगढ़ में तोपें ढालने का विशाल कारखाना था, जो राजस्थान के अन्य किसी किले में नहीं मिलता है। महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा बनवाई गई एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण यहीं पहियों पर रखी हुई है। जयगढ़ में मध्यकालीन अस्त्रों का विशाल संग्रहालय बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, अकबर की शाही सेना ने किस दुर्ग को केंद्र बनाकर राणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान किए थे? ऑप्शन ए तारागढ़ बूंदी, ऑप्शन बी भटनेर दुर्ग, ऑप्शन सी कुंभलगढ़, ऑप्शन डी मांडलगढ़। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी मांडलगढ़। व्याख्या, 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने से पहले मांडलगढ़ पर अधिकार कर लिया तथा मांडलगढ़ को केंद्र बनाकर मुगलों ने मेवाड़ पर कई अभियान किए। हल्दी घाटी युद्ध 1576 ईस्वी पूर्व मुगल सेनापति मानसिंह ने इस किले में प्रवास कर अपनी सैनिक तैयारियों को अंतिम रूप दिया था। धन्यवाद।